तो मैं यही कहूंगी सुधांशु जी कि आज बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब लोग कह रहे हैं कि वो बाजीगर हैं। हार के जो जीत जाए बाजी वही होता है बाजीगर, और वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। और कांग्रेस बिल्कुल जीत के दांतों से हार निकाल कर ले आई। ये कैसे संभव हुआ? मोदी जी विकास करो। देखिए, हरियाणा में पहली बार लगातार तीसरी बार किसी पार्टी ने सरकार बनाई है, और मैं कह सकता हूं उत्तर भारत में भी ऐसा उदाहरण आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। परंतु जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने हार के बाजी जीत ली है, वो जानते कौन लोग हैं नाविका जी? जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट नहीं टच कर पाए थे, वो 99 के नशे में ऐसे मदहोश हो गए थे कि उन्हें यह गुमान ही नहीं था कि जमीन का यथार्थ क्या है। हम तो जमीन पे चल रहे थे, हमें बिल्कुल लग रहा था हमारी जीत है, बल्कि हम तो और ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे। तो हम जो सोच रहे थे ठोस धरातल पर, उसी पे क्रमशः आगे बढ़ते हुए गए हैं। जो ज्यादा हवा में आ गए थे, जो मतलब एक जो पुराना गीत मैंने सुबह भी कहा था कि ये पुराना गीत था ना, जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। तो कांग्रेस का 99 का नशा ऐसा चढ़ा था कि सब मदहोश हो गए थे, और दीवाने राहुल गांधी जी ऐसा गजब ढाते हुए लग रहे थे कि उन्होंने देखा ही नहीं यथार्थ क्या था। और यहां मैं एक और बात भी कहूंगा, इन चुनावों ने एक और गंभीर कुछ संकेत भी दिए। देखिए, एक संकेत बहुत सकारात्मक है कांग्रेस के लिए। जानते क्या है? कांग्रेस ने कुछ इलाकों में शानदार जीत दर्ज की है। संजय जी, मेवात में गजब जीत दर्ज की है। और आपको पता है इस जीत में सबसे बड़ा रिकॉर्ड किसने बनाया है? सबसे बड़े मार्जिन से कौन जीता है? भूपेंद्र हुड्डा नहीं, वो कौन जीते हैं? ममन खान, 98,000 से। देखिए, मतलब एक काम किया है आप लोगों ने, तो बिल्कुल साफ दिख गया है कि कांग्रेस, और गुड़गांव हो, अंबाला हो, बल्लभगढ़ हो, इन सब जगहों पे कांग्रेस कहीं कहीं पे तीसरे स्थान पर रह गई है। तो बहुत साफ दिख रहा है कि कौन से वोट के दम के ऊपर नशा था और कौन से वोट के आधार के ऊपर वो यथार्थ था, वो भी दिखा। और अभी आप जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे थे संजय झा जी, तो ये मैं भी बताना चाहूंगा, बिल्कुल सही बात है। ये देश के हर राजनीतिक विश्लेषक को विचार करने की जरूरत है कि कश्मीर घाटी में जो परिस्थिति हुई है, विकास हुआ है। आज एक ऐसा दौर बताया जा रहा है जो कहा जा रहा है, न बिजली देखो, न सड़क देखो, न पानी देखो, न स्वास्थ्य सुविधा देखो, न दवाई देखो, न कमाई देखो, न लिखाई देखो, न पढ़ाई देखो। किसको देखो? तुम देखो कि नजीब, तुम ये देखो हिजबुल्लाह के साथ क्या हुआ है कारगिल में, श्रीनगर में, और नसरुल्लाह के लिए वो निकल रहा है, और कोई बोल नहीं रहा है। जो कहते थे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उसके लिए यहां क्यों बोल रहे हो? वो लेबनान के लिए बोलते रहो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये देश के विचारकों के लिए, और जो लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले थे, जो कहते थे पढ़ाई लिखाई और ये जो कहते हैं ना मुख्य मुद्दे, वो सारे मुख्य मुद्दे कैसे पुड़िया बना के पीछे फेंक दिए जाते हैं एक दूसरे कट्टर मुद्दे के लिए। तो ये तथाकथित मोहब्बत की दुकान में इतने जहर बुझे, जहरीले और कड़वे सामान बेचे गए हैं कि वो जलेबी जो थी, उसकी कितनी भी मिठास हो, उस कड़वाहट को कम नहीं कर पाई। और मुझे लगता है नाविका जी, वो जलेबी जो सुबह सुबह कांग्रेस कार्यालय के लिए चल रही थी, पवन खेड़ा जी ने कहा था ना, वो मोदी जी को भेजने वाले हैं जलेबी। जी बिल्कुल। कभी कहा जाता है हैक कर लिया जाता है, तो जलेबी हैक हो गई। जो कांग्रेस कार्यालय जाने वाली थी, वो बीजेपी कार्यालय वालों ने हैक करके अपनी तरफ मंगा ली। बिल्कुल, जलेबी पर ऐसा डाका डला कि दिन दहाड़े जलेबियां चोरी हो गई, ढोल वाले चोरी हो गए, सब डाइवर्ट हो गए। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, एक बात बहुत सही कही सुधांशु त्रिवेदी जी ने, वो ये कि जहां भी देखिए आप, 2 कार्ड आपके थे। एक था आपका जो दलित मुस्लिम पिछड़ा जो कॉम्बिनेशन था, वो नहीं चला हरियाणा में। दलित वोट और जो 36 जातियों की बिरादरी है हरियाणा में, वो चली गई बीजेपी के पास। और एक मैसेज और था, हिंदुओं को बंटना नहीं चाहिए, और ये मैसेज घर तक पहुंच गया सबके। अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा? कहीं ये चिंता तो नहीं सताने लगी भदौरिया जी? में क्या होगा? कहीं ये चिंता तो नहीं सताने लगी भदौरिया जी? नहीं, उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर आपने पहले लास्ट में उत्तर प्रदेश बोला, इसलिए उत्तर प्रदेश की बात बता दूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो ये लोग ना सूरज से जंग लेने आते हैं। जो उत्तर प्रदेश में सूरज से जंग लेगा, वो सिपाही मोम के निकलते हैं, पिघल के वापस आ जाते हैं। वहां पे श्री अखिलेश यादव जी सूरज की तरह हैं, उनसे कहां लड़ेंगे ये तो हार के अपने घर चले जाते हैं चुपचाप, फिर उत्तर प्रदेश का नाम लेने से भी डरने लगते हैं। इसलिए ये बात तो सच है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो वो श्री अखिलेश यादव जी हैं। दूसरी बात, जहां तक जलेबी का आपने बोला, जलेबी में बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जलेबी के चक्कर में ही जलेबी बन जाएगी आने वाले चुनाव में। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये अब जलेबी बन चुके हैं। देखिए, जीतने के बाद भी इनको अच्छी बातें करनी चाहिए। अरे जीते हैं आप, बराबर का वोट शेयर आया है सुधांशु जी, ऐसा नहीं कि आप एकदम एक तरफा जीत गए, एक को 10% वोट मिला, आपको 90 मिल गया, फिर भी नफरत का जहर घोल रहे हैं बैठ के यहाँ पे। फिर भी आपकी आत्मा वही नफरत की बात करने लगी। कौन जीता सबसे ज्यादा वोट से? कौन जीता?
अरे यार वो खान जीत गया तो बेचारे उसको बता रहे सबसे ज्यादा वोट से जीत गया, वो नहीं जीता वो जीत गया, क्यों नफरत की बातें करते हो? जो जनता ने वोट दिया वो जीत गया भाई, जनता है ना, ये जनता जनार्दन है, जिसको ज्यादा वोट देगी वो जीत जाएगा भाई। कमाल है। आप क्यों जम्मू कुछ दिन पहले जब मोहब्बत की दुकान में नॉन बायोलॉजिकल पीएम कहा जा रहा था, 1/3 प्रधानमंत्री कहा जा रहा था, ये डर गए हैं, झुक गए हैं, हार गए हैं, 56 इंच इनका खत्म हो गया है, तब मोहब्बत साइकोलॉजी टूट गई है, तब आपको मोहब्बत नहीं याद आई। मोहब्बत आज याद आ रही है। सुधांशु जी, ये आज मोहब्बत का कौन सा ऐसा घड़ी आ गई है? ठीक नहीं है नाविका जी, देखिए 10 सेकंड बोलना है, अगर अन्याय कम से कम पत्रकारिता में न्याय कीजिए। मैं अब 10 सेकंड बोलने दीजिए, मैं भी बोला भी नहीं, वहां मेरी आधी बात लेके चले गए। अगर सुधांशु जी कोई बुलवाना है तो हम लोग को उठा दीजिए, हम उनका भाषण सुनने। अरे भैया, हम कौन होते हैं किसी को उठाने वाले? जनता जनार्दन जिसकी आपने बात की वही तय करती है। बोला आपने कहा बस हो गया हो गया। नहीं, बात तो सुन लीजिए, मेरे बात तो पूरी हो जाए। 60 सेकंड का समय होता है। देखिए सुधांशु जी आजकल देखिए गीत, अरे तो बोलने दीजिए। सुधांशु जी तो यहाँ 5 मिनट बोले, वहां 60 सेकंड नहीं है क्या? 33 सीट वाले 5 नहीं 5 मिनट बोलेंगे, आज 43 सीट वाले को आप 10 सेकंड 60 सेकंड गिन रहे हैं, कमाल है भाई। आज की जीत में 48 सीटें आपकी 37 से ज्यादा हैं। सुनिए, अरे सुन लीजिए, सुधांशु जी आजकल गीत गाने लगे हैं, अब इनका यही काम बचेगा लास्ट में। देखिए क्या हालत होगी, जलेबी पे बात करने लगे, अब जलेबी बनने वाले हैं आने वाले चुनाव में। अब गीत गाने लगे तो उन्होंने दूसरा भी काम खोज लिया कि गीत गा के काम चलाएंगे। जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, वहां पे चर्चा करने को नहीं तैयार है। अरे भैया, एक आप जीते, एक इंडिया गठबंधन जीता, टाई हो गया मैच, और आप हल्ला मचा रहे हो हम जीत गए। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जी ब्रेक लगाइए, गाड़ी बहुत ज्यादा रफ्तार से जा रही है। सुधांशु जी देखिए, शायद भदौरिया जी को पता नहीं था, अगर ऐसा ही था तो उन्हें यहां डिबेट में आने से परहेज करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी का तो कोई हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लोकल स्टैंड ही नहीं है, परंतु हमने जिस मोमन खां का नाम लिया उसका बयान है इन चुनावों में कि हम सरकार में आए तो नूह का बदला लिया जाएगा। तो भाई ये बताइए, सांप्रदायिकता किसने की हो? मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, अगर हरियाणा में मोमन खां जो कहता है कि नूह का बदला लेंगे, वो 98,000 से जीतता है कांग्रेस कैंडिडेट, तो लोकसभा में सबसे बड़े अंतर से, यानी हुड्डा जी से ज्यादा जीतता है, तो लोकसभा में राहुल गांधी से 3 गुने ज्यादा अंतर से धुबरी सीट से असम से कांग्रेस का रकीबुल हसन जीतता 10,25,000 से, जो कि सामान्य धारणा में धुबरी बांग्लादेशी घुसपैठियों का बेस माना जाता है। इसलिए मैंने दर्शकों से कहा कि अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और आपने गीत की बात कही तो सुनिए, अटल जी की कविता थी जो 77 में चुनाव में जब वो जनता पार्टी गठबंधन टूट गया था तो उन्होंने दुखी होकर जनता पार्टी के अंदर की लड़ाई के ऊपर लिखी थी, वो आज आपके लिए फिट बैठती है कि लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो आप लोगों के साथ ये स्थिति। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा नाविका जी, एक सीरियस थॉट। देखिए, कांग्रेस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, हरियाणा में सारे क्षेत्रीय दलों को किनारे कर दिया है। आज हरियाणा की राजनीति बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गई, स्पष्ट हो गया। असम में उन्होंने एआईयूडीएफ को खत्म कर दिया, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गई। तेलंगाना में टीआरएस किनारे हो गया, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गई। जेडीएस का वोट खाया कर्नाटक की, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गई। भदौरिया जी अब सोचिएगा उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अभी आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी हरा सकते हो, 1,72,000 बाप रे बाप। और राहुल